हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 5 क्लास 7th का, जो कि है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। यहाँ पर इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। पहला हमारा एसिड, दूसरा बेस और तीसरा है सॉल्ट। हम अपने डेली लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को टेस्ट करते होंगे, चाहे वो लेमन हो, टैमरिंड हो, कॉमन सॉल्ट हो, शुगर हो, विनेगर हो। तो आपसे पूछा गया है कि आखिर इन सभी का सेम टेस्ट होता है, तो आप जनरली कहेंगे नो, इन सभी का टेस्ट डिफरेंट होता है। टेबल 5.1 देखिए। इस टेबल 5.1 में आपको कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनका टेस्ट लिखिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इसमें जितने भी सब्सटेंस दिए हैं, या तो उनका टेस्ट सोर है या बिटर है, या तो स्वीट या सॉल्टी है। यही इनके टेस्ट होंगे। तो इन्हीं टेस्ट के बारे में जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है एसिड और बेस। जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, यानी खट्टा होता है। जब कभी भी एसिड को आप टेस्ट करेंगे तो उनका जो स्वाद होगा, यानी जो टेस्ट होगा, वो आपको खट्टा पता चलेगा। और जब बेस हो जाए तो आपको कड़वा पता चलेगा। जो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और या विनेगर है, ये सभी आपके एसिड हैं। इन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होता है सोर होता है, क्योंकि ये एसिड को कंटेन करते हैं। और केमिकल नेचर जो होता है ऐसे सब्सटेंसेस का, वो एसिडिक कहलाता है। जैसे आपसे पूछें कि विनेगर का कैसा टेस्ट है, तो आप बताएंगे कि वो एसिडिक होता है इन नेचर, यानी उसका जो टेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, एसिड क्योंकि उसमें कंटेन करता है। और फिर बात आती है कि क्या टेस्ट होगा बेकिंग सोडा की। अगर बात की जाए तो क्या उसका भी टेस्ट सोर होगा, यानी खट्टा होगा? तो अगर नहीं होगा तो उसका टेस्ट क्या होगा? तो उसका टेस्ट अगर सोर नहीं, यानी खट्टा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है। यानी जो चीज़ आपको पता चले कि जिसमें एसिड नहीं है, जिसका जो टेस्ट है वो एसिडिक नहीं, जिसका नेचर एसिडिक नहीं, टेस्ट एसिड नहीं या सोर नहीं, तो क्या है, वो एसिड होगा नहीं। तो जब वो एसिड होगा नहीं तो क्या होगा, या तो बेस या तो सॉल्ट होगा। तो इसी तरीके से जो भी सब्सटेंस, अगर वो एसिड नहीं है, ठीक है, तो अगर वो कोई और सब्सटेंस, उसको हाथ पे लीजिए और उंगलियों के बीच में रब कीजिए। अगर आपको सोपी फील होता है, यानी फेने जैसा कुछ फील होता है, तो वो आप कहेंगे कि वो बेस है। और जो बेस होते हैं, इनकी खास बात होती है कि जब आप इनको टच करेंगे तो सोपी फील होते हैं। और जिन नेचर होता है ऐसे सब्सटेंसेस का, वो क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। कह रहे हैं कि हम सभी सब्सटेंसेस को, सभी एसिड को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते कि जो मन में आया एसिड आप तुरंत जीभ पे लगाएं और टेस्ट करके तुरंत बता दें, नहीं। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं करते, बल्कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो बताता है कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो वो जो इंडिकेटर, जो वो सब्सटेंस होते हैं, वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनका केवल यही इस्तेमाल किया जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, इसको टेस्ट करने के लिए कि आप बताइए। वो सब्सटेंस बताते हैं, इसमें कलर चेंज करते हैं। तो इंडिकेटर जो होते हैं, जब इनको सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, जो गुड़हल हो गए, ये सब क्या है, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जैसे ये यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं, कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं आपको। अब उनमें कौन कौन से एसिड है, सबसे पहले एसिटिक एसिड है जो विनेगर में मिलता है, फॉर्मिक एसिड एंड केस्टिंग में मिलता है, सिट्रिक, सिट्रस फ्रूट यानी जो कच्चे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया या लेमन हो गया, पके भी हों लेकिन इनका टेस्ट सोर होता है। लैक्टिक एसिड दही में होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला या सिट्रस फ्रूट में भी होता है, जो कि विटामिन सी के एक सोर्स होते हैं। टार्टारिक एसिड टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो में भी पाया जाता है। और ये जितने भी एसिड मेंशन किए जाते हैं सब नेचर में आते हैं, यानी नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो लाइम वाटर में पाया जाता है, जो चूना पानी होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लिया जाता है, और इसका एक रिएक्शन हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब जो बात आती है वो आती है नेचुरल इंडिकेटर की, जो कि हमारे अराउंड प्रेजेंट है। इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो किसका आता है, लिटमस का, जो कि एक नेचुरल डाई होती है। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है वो लिटमस है, और इसको लाइकेन नाम के एक पौधे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
और जब इसको क्या कहते हैं कि इसका जो कलर होता है पर्पल कलर होता है डिस्टिल वाटर में, और जब इसको ऐड करते हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये रेड में बदल जाता है, और जब बेसिक में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लू टर्न हो जाता है। ये अवेलेबल होता है दोनों फॉर्म में हमारे में, सॉल्यूशन में भी या पेपर की स्ट्रिप पे भी फॉर्म में मिल जाता है, जिसको हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। और जनरली ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में ही हमको अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को। इसमें बताया गया है कि जो टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, या वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन है, लाइम वाटर। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इनका सॉल्यूशन बनाइए डिस्टिल्ड वाटर के साथ और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप किसी ऐसे सब्सटेंसेस को भी पाएंगे कि जिनका लिटमस पेपर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी वो कोई भी प्रभाव लिटमस पेपर पर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, जो कलर नहीं चेंज करेंगे लिटमस का, जैसे चाहे वो रेड हो या ब्लू हो, तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होता है या आप नेचर बोल दे तो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। अभी तक तो आपने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टर्मरिक के बारे में, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और जिसको हिंदी में हल्दी भी बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या होगा कि जैसे कभी भी जब आप खाना खाते वक्त जो हल्दी होती है वो आपके कपड़े पर गिर जाती है और दूसरे दिन जब उसको धुला जाता है तो अगर उस पर साबुन को रब किया जाता है, सोप को रब किया जाता है, तो अपना कलर जानते किस कलर में कर देता है, वो डार्क रेडिश कर देता है, रेडिश कलर में। जो इस बात को टेस्ट का मतलब प्रूफ करता है कि जो आपका हल्दी है वो क्या है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। और इससे आपको पता चल जाता है कि जो नेचर है सोप का वो कैसा है, बेसिक है। अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर आ गया उस क्या है हमारा, चाइना रोज़ एक इंडिकेटर। चाइना रोज़ यानी गुड़हल। तो जैसे जो चाइना रोज़ होता है ये भी एक इंडिकेटर होता है और आपसे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला गया है। कह रहे हैं कि कलेक्ट कीजिए कुछ चाइना रोज़ के पेटल्स को और उनको एक बीकर में रख दीजिए और फिर आपको क्या करना है, ऐड सम, फिर उसमें वार्म वाटर को मिक्स कर दीजिए और उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख दीजिए और फिर उस कलर्ड वाटर का एक इंडिकेटर के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ड्रॉप इस इंडिकेटर का सभी सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो आप क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे इस इंडिकेटर का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस पर। चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है वो टर्न हो जाता है, यानी अपना कलर चेंज कर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक, ठीक है, मैग्नेटा, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा आपको दिया गया है इस बॉक्स में। कह रहा है कि आपने कभी नाम सुना है एसिड रेन का, तो अगर आपने जब नाम सुना होगा तो आप ये भी जानते होंगे कि इनसे क्या क्या डैमेज हो सकता है। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इस रेन में एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए इसको एसिड रेन बोला जाता है। ये कहाँ से आते हैं, रेन एसिडिक हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज होते हैं एयर में एज ए पॉल्यूटेंट्स, डिजॉल्व हो जाते हैं रेन के ड्रॉप में और कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब ये एसिड रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में अर्थ पर आती है तो इससे बहुत ढेर सारे डिजास्टर्स हो जाते हैं, यानी बहुत बड़ी तबाही आती है जिसमें बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल सभी पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे बताया गया है इस बॉक्स में कि जब कभी भी आप लेबोरेटरी में एसिड या बेस को हैंडल कर रहे हो तो उस समय इस बात का ध्यान रखिए कि ये कहीं आपके हाथ पर ना पड़ने पाए, क्योंकि अगर इनका अमाउंट कंसनट्रेटेड होता है, यानी ये अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर एसिड या प्योर बेस, तो ये आपको अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर डाइल्यूट होते हैं तो कम इफेक्ट करते हैं। और इनका जो नेचर होता है कोरोसिव होता है, यानी हमारे स्किन के लिए ये हार्मफुल होते हैं, जिनको बर्न भी ये कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन एसिड और बेस के पास आता है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे नाम से ही पता चला न्यूट्रल, जिस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। हमने पढ़ रखा है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में, और बेसिड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब एसिड को मिक्स किया जाता है किसी बेस के साथ। तो हम जा रहे हैं
एक इंडिकेटर का यूज़ करने, जिसको फेनफ्थलीन बोला जाता है। फेनफ्थलीन भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में देखिए, जिसको बॉक्स में किया गया है, सबसे पहले कहा गया है आपसे कि उस ट्यूब को होल्ड कीजिए अच्छे से और उसको मिक्स्ड कीजिए, क्योंकि इस एक्टिविटी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1/4 इस टेस्ट ट्यूब का, जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल करना है। उस समय उसका कलर ध्यान रखिए। फिर फेनफ्थलीन का भी कलर, जो फेनफ्थलीन का सॉल्यूशन है उसके भी कलर को देखिए। ऐड करना है आपको 2 से 3 ड्रॉप जो इंडिकेटर का वो एसिड में, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से क्या कीजिए, मिक्स्ड कर दीजिए। तो आपको कोई चेंज हो सकता है दिखे एसिड के कलर में। फिर इसमें एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसको ड्रॉप वाइज किसमें ऐड कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से ड्रॉपर की मदद से। उस ट्यूब को जेंटली क्या कीजिए, स्टिर यानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहिए, हिलाते रहिए। क्या उसके कलर में, सॉल्यूशन में कोई चेंज आएगा, सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आएगा, तो उसमें कंटिन्यू रखिए आप ऐड करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो और उसको हिलाते भी रहिए। तो पिंक कलर आपको सडनली अपीयर होगा, जो कि इसमें दिखाया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि आपको एक और ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालना है, और क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, देखेंगे कि उसका जो कलर था वो फिर से कैसा हो गया, कलर लेस हो गया है, ठीक है, कलरलेस टाइप का हो गया। और फिर उसमें जब आप एक ड्रॉप और डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, तो उसके कलर में फिर से चेंज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस बात को प्रूफ करता है कि जो सॉल्यूशन है बेसिक, ठीक है, फेनफ्थलीन देता है पिंक कलर, और दूसरी तरफ जो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो कलरलेस ही रहता है। बात हमने शुरू किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो ये आपको रिमाइंड करके अपने ध्यान में रखना है कि जब कभी भी कोई एसिड का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है किसी बेस के सॉल्यूशन के साथ, तो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसमें एक सॉल्ट और वाटर दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जब कोई एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन मिक्स्ड किया जाता है एक सुटेबल अमाउंट में, तो जो एसिडिक नेचर है एसिड का, बेसिक नेचर है बेस का, दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको मिलता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। उस टेस्ट ट्यूब को टच कीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें हीट ऑलवेज प्रोड्यूस होता है या इवॉल्व होती है। तो जो इवॉल्व हीट है वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, रिएक्शन जो हो रहा है उसके मिक्सचर का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल नेचर में भी हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से है कि जैसे जो रिएक्शन होते हैं एसिड और बेस में, जिनको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं ऐसे प्रोसेस में, और हीट का भी इवोल्यूशन होता है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन भी करते हैं और हीट को इवॉल्व भी करते हैं। और ये रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ आपको जो घर में सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, वो ऑब्टेन होता है, यानी NaCl ऑब्टेन होता है और वाटर्स के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं। बूझो जो होता है ऐड कर देता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में। तो कह रहे हैं कि क्या जो रिएक्शन का मिक्सचर होगा क्या वो हॉट होगा या कूल होगा। तो आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड ही तो है, और लाइम वाटर क्या है, वो एक बेस है। तो दोनों का रिएक्शन में फिर से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हमारा जो टॉपिक है वो उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर हम उसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है इंडाइजेशन। जैसे हमारा जो स्टमच होता है उसमें एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी हेल्प से हमारे पेट का जो फूड होता है वो डाइजेस्ट करता है। अगर ये ना हो तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है। लेकिन जब ज़्यादा एसिड हमारे स्टमच में हो जाता है तो इंडाइजेशन, यानी जिसे अपच कहते हैं, या फिर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। और कुछ टाइम क्या होता है, ये इंडाइजेशन बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसके रिलीफ के लिए हम क्या लेते हैं, इसके रिलीफ के लिए हम इनो या एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों? क्योंकि ये बेस है, और जब बेस होते हैं तो इनका रिएक्शन जब होता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस एसिड के इफेक्ट को।
अब जो सेकंड आता है वो क्या है, एंट बाइट, यानी चींटी के काटने पर क्या होता है। जब कोई चींटी काट लेती है तो वो अपना एसिडिक जो लिक्विड यानी फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देती है, और जो उस इफेक्ट जो उसके एसिड का इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या रब करते हैं अपने हाथ पे, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक का कार्बोनेट होता है, और क्या करते हैं ये उस इफेक्ट को कम कर देते हैं। सॉइल के साथ ट्रीटमेंट, जैसे जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव इस्तेमाल कर लेते हैं तो सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है, और जब एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि प्लांट को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर प्लांट को ग्रो करना है तो उसकी प्रॉपर अमाउंट होती है, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप प्रॉपर अमाउंट नहीं देंगे तो कैसे ग्रो करेगा सही से। तो प्लांट जो होते ग्रो नहीं करते सॉइल में, चाहे जब वो एसिडिक ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए फील्ड आपकी, और चाहे बेसिक ही क्यों ना हो जाए। तो सॉइल जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको ट्रीट किया जाता है बेस, जैसे क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैगलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉइल जब बेसिक हो जाती तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट उसमें ऐड किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करते हैं एसिड जो न्यूट्रलाइज करते हैं बेस नेचर जो कि सॉइल का होता है। अब फैक्ट्री के वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो वेस्ट होते हैं ज़्यादातर फैक्ट्रीज के वो उस एसिड कंटेन करते हैं, एसिडिक नेचर के ही होते हैं। तो अगर उनको वाटर बॉडीज़ में ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दे दिया जाए कि आप इसको मिक्स कर दीजिए किसी भी रिवर में, तो क्या होगा, इससे हमारे एक्वाटिक एनिमल डेड हो जाएंगे और उस पानी को ड्रिंक करने वाले या इंटरनली यूज़ करने वाले लोगों की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है किसी बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके, और फिर उनको ये परमिशन दी जाती है कि अब आप इसको मिक्स कर सकते हैं, यानी अपना जो केमिकल है वो रिवर्स में बहा सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारे चैप्टर था वो होता है फिनिश। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और